तो जहां आपको बता दें कि गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को आज भारत लाया जा रहा है। दोनों भाइयों को बैंकॉक के एयरपोर्ट पर लाया गया था, जहां से अब उन्हें भारत डिपोर्ट भी किया जा चुका है। 6 दिसंबर की रात को गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद दोनों लूथरा ब्रदर्स भारत से भागकर फुकेट पहुंच गए थे। हालांकि भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों के पासपोर्टों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद में थाईलैंड के अधिकारियों ने उन्हें वहां पर हिरासत में लिया और अब होगा उन 25 जिंदगियों का हिसाब जो गोवा क्लब अग्निकांड के शिकार बन गई थी। हालांकि इस मामले में और भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं गोवा के गुनहगार होगा पूरा हिसाब। तो जी हां, लूथरा ब्रदर्स पर अब ये शिकंजा कसा जाएगा और 25 जिंदगियों का पूरा हिसाब होगा। गोवा क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी हैं ये दोनों, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। थाईलैंड से अब इन्हें भारत लाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां पर दिल्ली में गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस उनका इंतजार कर रही है और उसके बाद में दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेगी। लूथरा ब्रदर्स का मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस मांगेगी इन दोनों ब्रदर्स की, लूथरा ब्रदर्स की, सौरभ और गौरव की। और साथ ही आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी, लेकिन उससे पहले मेडिकल इन दोनों का किया जाएगा। देखिए, जब ये पूरा हादसा होता है तो उस हादसे के तुरंत बाद ही मात्र कुछ घंटे के अंदर ही ये दोनों लूथरा ब्रदर्स फरार हो जाते हैं, देश छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। थाईलैंड की तरफ ये रवाना होते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद में भारत सरकार की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले को लेकर के इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया और जिसके बाद में जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाए तो उसके बाद इन दोनों की को हिरासत में वहां पर लिया गया और अब इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि हादसे के बाद में अभी तक, जब ये जिस दिन ये हादसा सामने आया था तब से लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है वो एक बार आपको बताते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 6 दिसंबर को गोवा के क्लब में ये भीषण आग लगी थी और तो 6 दिसंबर को ये भीषण आग लगी थी और इस आग में तो 6 दिसंबर को गोवा के क्लब में ये भीषण आग लगी थी, जहां हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। और इस हादसे के तुरंत बाद ही कई सारे वीडियोस भी इसके सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे, जिसके बाद कुछ घंटे के बाद ही जो लूथरा ब्रदर्स है, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, दोनों ही वहां से भाग निकले। भारत ने इंटरपोल के जरिए ब्लू नोटिस जारी किया तुरंत ही कार्रवाई करते हुए, जिसके बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों को वहां पर हिरासत में ले लिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लूथरा ब्रदर्स को लेकर के विमान आपसे कुछ देर में आने वाला है और दिल्ली एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड हो चुका है। गोवा पुलिस की टीम और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम इस समय वहां पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा है, लूथरा ब्रदर्स का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर अब लैंड हो चुका है। गोवा पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है उसे हिरासत में लेने के लिए अपनी। और न्यूज पंच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब उससे हिरासत में लेने के बाद में मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? जिस विमान में दोनों भाइयों को लाया जा रहा था, दोनों आरोपियों को लाया जा रहा था, वो विमान अभी फिलहाल लैंड कर चुका है। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से ये दोनों आरोपी जो 6 तारीख की रात से फरार थे, उनको यहाँ डिपोर्ट करके भारत वापस ले आया गया है। उनका जो विमान है वो लैंड हो चुका है। उसके बाद की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इनको जो सरकारी अस्पताल में पहले इनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद पटियाला कोर्ट में इनको वहां पर पेश किया जाएगा। गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें ऑलरेडी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो अपनी कस्टडी में इनको वहां से सीधे पटियाला कोर्ट लेकर के आएंगे और आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड इसमें मांगेगी गोवा पुलिस और उनको वहां पर लेकर के जाएगी। किस तरह से नियमों की अनदेखी हुई, ये दोनों क्यों भागे, इनकी मंशा क्या थी यहाँ से भागने की, और क्या क्या लैप्सेस हुए, क्योंकि कई आरोप लगे हैं कि इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके कई तरह से उसने एक्सपेंड कर रखा था और कई सारी ऐसी चीजें
उन्होंने एड ऑन कर रखी थी, जिनकी एनओसी इनके पास नहीं थी। और उस दिन जो हादसा हुआ, जो उज्बेक डांसर, उसने अपनी वीडियो में बताया उसने कितनी क्लोजली लोगों को उस आग में मरते हुए देखा। उसने कहा कि जो लोग उसको बाहर निकालने में कामयाब हो पाए, लेकिन जो मारे गए थे, तो जिनके साथ ही लोग थे, जिनकी 5 पर्यटक थे और 7 से 8 अन्य लोग जो उसमें पूरी तरह से झुलस रहे थे, उन तमाम जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की बात हो रही थी। और इस तरह से आप देखिए, बाहर कांड जब हुआ, बॉर्डर फिल्म आई थी और आग लग गई थी, तो अब एक लपट था थी, उसी शक्ल पे आप देखिए तो ये भी कांड होता है। लोग वहां नाच रहे हैं, मिला कि जब वो डांस नाच रही थी तो था कि ये तो आग लगा रखी है, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि ये कोई डिजाइन की हुई आग नहीं थी, ये सीधी सीधी आग थी जो जिसकी लपटें एकदम से ही जब वो जी बढ़ जाती हैं और वो छत ऊपर से गिर जाती है कृतिका, जी तो मुकेश। कहीं ना कहीं वो छूट जाती है। ठीक है मुकेश, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवांशु भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवांशु, अगर सीधे तौर पर देखें तो अब ये बड़ी कार्रवाई की तरफ कहीं ना कहीं पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अभी तक की कार्रवाई में अगर हम देखें तो कई सारी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले से जुड़ी की जा चुकी हैं। दिवांशु। जी बिल्कुल, आपको बताना तो ये जो कांड हुआ उसके बाद से ही गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही है और अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये गिरफ्तारियां उन लोगों की हुई हैं जो इस क्लब में काम करते थे, चाहे वो मैनेजर हो या फिर बार क्लब मैनेजर हो या फिर चीफ मैनेजर हो। तो कहीं ना कहीं जो गोवा पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ा रही है। इसी बीच गोवा पुलिस को 6 तारीख से ही तलाश थी लूथरा ब्रदर्स की, जो कि इस रोमियो कैफे के मालिक हैं। और जब उनकी लोकेशन पता की गई तो उनकी लोकेशन फुकट में पाई गई, जिसके बाद गोवा पुलिस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, ये कोशिश कर रही थी कि आखिर फुकेट से कैसे उनको भारत लाया जाए। जिसके बाद सीबीआई से संपर्क किया गया और इंटरपोल के जरिए सबसे पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कराया गया लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ। उसके बाद जो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं जो थाईलैंड की लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद सबसे पहले लूथरा ब्रदर्स को वहां पर डिटेन कराया गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब उनका एक्स्ट्राडिशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हुई और आज अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद कर रहे हैं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। हालांकि ये फ्लाइट 1:51 पर लैंड होनी थी, लेकिन करीब 10-15 मिनट के आसपास की देरी से ये फ्लाइट जो है वो लैंड होगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही देरी में ये जो फ्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी। और आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताना जी चाहूंगा कि जब लूथरा ब्रदर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो गए उसके बाद गोवा पुलिस जो है इनकी ऑफिशियल अरेस्टिंग करेगी और इनकी ऑफिशियल अरेस्टिंग के बाद इनका सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया होती है, अगर कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट होता है तो उसकी ऑफिशियल अरेस्टिंग, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद कोर्ट। इस मामले में जो केस है वो गोवा से जुड़ा है। ऐसे में दिल्ली में गोवा पुलिस को जो है ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होगी, जिसके बाद जो गोवा पुलिस है दिल्ली के कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांगती हुई नजर आएगी और लूथरा ब्रदर्स को उसके बाद गोवा ले जाकर वहां की लोकल अदालत में पेश किया जाएगा और वहां पे गोवा पुलिस उनकी पुलिस कस्टडी भी मांगती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो गोवा पुलिस के सामने लूथरा ब्रदर्स हैं वो खुलासे कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अब तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है और सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये दरअसल वीआईपी गेट है और इसी जगह से तमाम जितने वीआईपीज होते हैं या फिर अगर के कोई क्रिमिनल को लाया जाता है तो इसी गेट से जो है बाहर लाया जाता है और उसके बाद यहाँ से जो पुलिस की गाड़ी है उससे में बिठाकर आगे ले जाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो सीआईएसएफ जो कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात रहती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। गोवा पुलिस की एक टीम जो है पहले से ही अंदर मौजूद है, जिसका नेतृत्व एक महिला डीसीपी कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में लैंड करेंगे उसके बाद गोवा पुलिस की टीम अपनी कस्टडी में लेगी, ऑफिशियल अरेस्टिंग करेगी और आगे की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। जी बिल्कुल दिवांशु, आगे की प्रक्रिया को फॉलो बिल्कुल किया जाएगा और बहुत जरूरी है क्योंकि इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मुकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अगर अभी तक हम देखें तो जैसा कि दिवांशु ने बताया कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी है, उसमें आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जी, जैसा जो इनके मैनेजर्स थे उनकी गिरफ्तारी की गई, इनके जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उसकी गिरफ्तारी की गई और ये 2 गिरफ्तारी ये दोनों गिरफ्तारी बड़ा खुलेंगी और इनके
साथ लोग जुड़े थे, जिनका रोड की साइड था, क्यों उस समय हमको पता नहीं लगा कि आग लग रही थी जैसा वीडियो में दिखाया गया। उस समय एग्जिट प्रॉपरली क्यों नहीं कराया गया, अपना जो वर्कर्स अंदर थे उनको इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई, वहां से लोग क्यों भाग गए, जिनका काम था कि अंदर लोग जो फंसे हुए थे उनको बचाना था, उनको समय पे सूचना देनी थी, शायद और जान के बच सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही साथ से। और इस बार जो दूसरा ब्रिगेड ने इनको करके एक और वीडियो बनाया था, जिससे पहले आदेश से इन्होंने नदी को जो है वो कैप्चर कर लिया, वहां एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए, लकड़ी के बैम्बूज लगा करके, तो वहां पर गोवा को छुड़वाने की इजाजत दी और उसके बाद वो धाराशायी किया गया। तो लगातार जो है इसके अंदर लैप्सेस थे, क्या ढालपाल थे और कौन कर रहे थे, उस रात के दिल्ली से भागने में कामयाब कैसे हुए, जब हिंदुस्तान में क्राइसिस को लेकर के, लेकिन ये कुछ यहाँ से उड़ जाते हैं। तो ये सब जांच का दायरा होगा, जिस पर गोवा पुलिस अपनी आगे की जांच करेगी दिल्ली पुलिस के साथ। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही दिवांशु, अगर हम देखें तो जो लूथरा ब्रदर्स उनके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इनका बैकग्राउंड क्या कुछ कहता है अभी तक? पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की है और लंबे वक्त से ये हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में शामिल है। कई स्टेट्स में और कई शहरों में इनके बिजनेस हैं। एक बिजनेस इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस हम कह सकते हैं कि रोमियो जो क्लब है, जो कि गोवा में है, काफी ज्यादा वहां से इनका रेवेन्यू आता है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि रोमियो जो है वो सवालों के घेरे में है। जब रोमियो क्लब में कांड होता है, जो नियम और कानून है उनको ताक पर रखा गया, अच्छे से उसका अगर किसी भी घटना होती है तो उसका वहां इंतजाम नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि रोमियो क्लब तब से ही सवालों के घेरे में आया है। और लूथरा ब्रदर्स तो हम कह सकते हैं कि काफी बड़े बिजनेसमैन हैं ही। इसके अलावा जो अजय गुप्ता है वो भी उनका वन ऑफ द पार्टनर है, करीब 20% के आसपास का पार्टनर जो है वो अजय गुप्ता है। इसके अलावा कई ऐसे जीएसटी नंबर हैं वो भी अजय गुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं वो भी अजय गुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये तमाम कुछ और सवाल हैं जो कि गोवा पुलिस जो है वो पूछना चाहती है इन तमाम आरोपियों से। और यही वजह है कि अब लूथरा ब्रदर्स जब पुलिस कस्टडी में आएंगे तो लूथरा ब्रदर्स का आमना सामना कराया जाएगा अजय गुप्ता से, दोनों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो सवालों के जवाब अभी तक गोवा पुलिस को नहीं मिले हैं उनके जवाब जो हैं ये तीनों अपनी पूछताछ में बोलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दिवांशु, अगर हम देखें तो जब भी कोई होटल बनता है या कोई रेस्टोरेंट बनता है या कोई क्लब बनता है तो उसके अपने अपने नियम होते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे वहां पर जो लोग हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी तस्वीरों में भी देखा, 6 तारीख को जब ये आग लगी तो वहां से एग्जिट करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से 25 लोगों की वहां पर मौत हो गई। लेकिन जो बाकी आपने बताया कि इनकी पूरी एक चेन है, कई सारे रेस्टोरेंट है, कई होटल भी हैं इनके, तो क्या वहां पर भी इसी प्रकार की स्थिति है दिवांशु? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो एक बिजनेस दिल्ली में भी है, वहां पर जब गोवा का कांड हुआ उसके बाद दिल्ली का जो प्रशासन है इनके दिल्ली वाला जो इनका सेटअप है वहां पर पहुंचता है। हालांकि वहां पर जो मैनेजर पुलिस को लोगों को मिलते हैं, कहना था जो नियम और कानून है उनको प्रॉपर फॉलो किया गया है, तमाम जितने लाइसेंसेस वगैरह हैं उनको फॉलो किया गया है, वहां पर उनके पास हैं। लेकिन कुल मिला के कुछ और ऐसे बिजनेस हैं जो इनके सवालों के घेरे में हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर भी अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी सबूत पुलिस को मिलता है या फिर वहां की लोकल अथॉरिटीज को मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और इसका अब पूरा कहीं ना कहीं देखें तो जो इनके बाकी होटल्स है, जो पूरा साम्राज्य है इनका, उनकी भी जांच अब आगे आने वाले समय में होती हुई नजर आएगी। मुकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, अभी फिलहाल किस तरीके का माहौल वहां पर कोर्ट में दिख रहा है और पेशी का क्या कोई अभी तक समय निर्धारित किया गया है कि कितने बजे लूथरा ब्रदर्स को पेश किया जाए कोर्ट में? मुकेश, उनको यहाँ पेश होना था, जैसा कि ने बताया कि 1:50 के आसपास फ्लाइट लैंड होनी थी, क्योंकि सुबह जो उसका थोड़ा डिले रहा उस पार्ट में, लेकिन 2:30 बजे के आसपास मुझे लगता है या 3 बजे के आसपास से लूथरा ब्रदर्स को
लेकर आ जाएगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। सीधे ऐसे आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में यहाँ लेकर के आती है ताकि इनको जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करा जाए, इनका मेडिकल कराया जाए, सभी को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। ऐसे में जैसे ही ये कोर्ट में हाजिर होंगे और ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी, उसके बाद इनको लेकर के जो है गोवा पुलिस गोवा जाएगी। और क्या क्या कागजात थे, किन कागजातों की जांच होनी थी, क्या वहां पर फायर में शॉर्ट सर्किट था या वाकई में एनओसी नहीं थी, या वहां पर आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे, जिस तरह के लैप्सेस आ रहे हैं। क्योंकि एक मैंडेट होता है, आपको किसी भी रेस्टोरेंट को खोलना है तो उसमें फायर का एनओसी चाहिए होता है, जितने सिलेंडर्स आपके पास। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही दिवांशु, आपका भी शुक्रिया। आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन इसी बीच सीधा रुक करते राज्यसभा का। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और संविधान के प्रावधान से ही प्राप्त नहीं हुआ है।